आज ना भागने पता है, सुनो तो उनको ना ये नहीं पता था कि आज मंगलवार है। फाइनली हम लोग होंडा पहुंच गए हैं, होंडा बिग विंग। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज का दिन हमारा कुछ ऐसा रहा कि सुबह मैं और हमारे हेयर स्टाइलिस्ट अश्विनी जी दोनों गए थे वर्कआउट करने। किट्टी को और चांदनी को हम लोगों ने योगा क्लास के लिए ड्रॉप किया। उसके बाद वी पीपल वेंट आउट फॉर, ये देखो, HP03। उसके बाद हम चारों गए जाखू मंदिर। पहले आप जाखू वाली क्लिप्स देख लो, उसके बाद बात करते हैं आगे। प्याज प्याज क्या खाने का पापा? क्या खा लेंगे पापा? मेथी और करेला घर पे थे बना के दीदी से बनवाऊंगी। अच्छा बता के। मैं पता कि तेरे को ट्रेडमिल पे दौड़ के आया हूँ इस टाइम, और वो भी 10 की स्पीड से। आज ना भागने पता है, सुनो तो उनको ना ये नहीं पता था कि आज मंगलवार है। अच्छा। अरे नहीं, जब हम तैयार हो गए ना उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, ओहो आज तो मंगलवार है। मगर आप तो चले भाई TT बाय। जल्दी जल्दी बताओ, उन्होंने पता क्या बोला? मैम वो बोल रहे तू टाइम कम, आज ना हम 7:30 पे पहुंचे। बोल रहे आज ना तो वो कर लो, बाइसेप्स कर लो, टाइम कम है। हवाइयाँ निकलेंगी, वहाँ बोलेगी जिमी ठीक है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद लेने थोड़ी आए हैं। ये है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने। पिछली बार इनकी टेस्टिंग रही थी, बाहर ही निकाल के मारे ये सारे। लो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं। जिम के बाद मंदिर, पहले जिम, उसके बाद मंदिर धाम। मुझे फिर से ऐसा ही लग रहा है कि पिछले मंगलवार की तरह मोए मोए ना हो जाए, बट नहीं, हमारी चांदनी ने फतेह कर रखा। देखो बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी, बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी है। बड़ा खतरनाक बंदा यार ये। हमसे बाद में आया था, मत्था टेक के लंगर में भी लग गया। तेज होता है कुछ लोग। बड़ा चुस्त है, गलत थोड़ी बोला। वाह वाह वाह, चलो क्यों रुके तुम यार? ये चांदनी क्या है? चांदनी संगठन खड़े हो।
कहाँ जा रहे हो? जूते पहने। कहाँ जूते? ठंड लग रही है मुझे। हाँ ये हो सकता है। पहले हम सोचा था घर जाके कपड़े धोएंगे, पर ना, अभी मत ये। चांदी भी अकेली अपने घर पे मैच जगह फोन आ गया। सोएंगे। इतने दिन हेलो? सारी जो हम सुबह 5 बजे उठ जाते हेलो, हैं ना। योगा क्लास चलते हैं। बस भैया नीचे उतर रहा हूँ जाखू की चढ़ाई से, घर गया कपड़े पहन के आ गया। सारा रूटीन रूटीन। रात को 10:30 का टाइम ही तो बोला ना मैंने आपको। भाई मैं तो सच में पता है आपको, मैं 2-3 ट्यूसडे आगे बस 10 मिनट लगने हैं मेरे को यार। घर जाके मैंने बस वो कपड़े ही तो पहनने हैं, निकाल के रखे हुए सब। पूरा दिन सोती हूँ मैं, पूरा दिन मतलब मिलते हैं आपको अगले सिंगल शॉट में कटेगी? नहीं कटेगी। ट्यूसडे को जाओ, एक्सरसाइज करो, उसके बाद खाना कौन बनाए, ऊपर आओ, खा के पे जाके निकलो। अभी खाना बनाना पड़ता है, इसके बाद बाकी हाँ। लगने लगे ना। और इतना सारा तो इतना टेस्टी हम बना देना, पता है, इतना सारा एक ही चीज बना पाते हैं। अलग अलग वैरायटी। हाँ। देख ली क्लिप। अब हम लोग चले हैं जी, अब हम लोग चले हैं सुनील भैया के साथ। हम लोग नहीं, मैं और सुनील भैया जा रहे हैं चंडीगढ़। भैया ने अपनी होंडा NX 500 की सर्विसिंग करवानी है और ट्यूसडे है तो मैं भी फ्री ही था आज। पहले एक टैटू की अपॉइंटमेंट आ रही थी मेरे पास, बट एन मोमेंट पे तो नहीं, कल इवनिंग में ही वो कैंसिल होगी। भाई साहब जी को कहीं जाना पड़ गया, तो अभी तैयारी हो गई है कहाँ जाने की? चंडीगढ़। बारिश होने के कुछ 70 to 80% चांसेस हैं, तो इसीलिए पूरे के पूरे गियर्स पहन के जा रहा हूँ, साथ में रेन लाइनर भी साथ लेके जा रहा हूँ। सुबह से बैठे हुए हैं 6 बजे से, जब हम जिम जा रहे थे तब से। लो जी, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और उधर से सुनील भैया ने मुझे पिछले 15 मिनट में 4 बार फ़ोन कर दिया है, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। लेट हो गया भाई। 10:30 का वैसे मैंने भैया को टाइम दिया था, मैं खुद 1 घंटा लेट हूँ। जाखू मंदिर में हमें टाइम लग गया। भंडारा इतना टेस्टी था मज़ा ही आ गया। और अभी मेरे को जाते ही गालियाँ पड़ेंगी, हो सकता है कि चटाके भी पड़ जाएं। बारिश शुरू हो गई, देख लें। तो क्या हो गया? क्या क्या निकालना पड़ेगा? निकाल लो, बारिश हो गई फिर। अच्छा, तो ये मंगाया है। मैप्स कहाँ चलते हैं इसमें? मज़ा आ गया, मज़ा। और यही मिली थी हमें, है ना? लास्ट टाइम भी यही। हाँ, टिम्बल ट्रेल के पास। पर ठीक है, मिट्टी मुट्टी नहीं उड़ती ना, हल्की हल्की तो पड़नी भी चाहिए बारिश। हाँ 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 हाँ, पता था ऊपर वाले को। आज मैंने रिस्क नहीं लिया, आज मैं सारे टायर पहन के आया, पजामा भी।
भूख तो नहीं लग रही? मेरे को नहीं लग रही, आप बताओ। ये अरे आगे खाएंगे उस पे मैगी, मोहन मैगी वाला नहीं है जो रास्ते जहाँ बाइकर खड़े होते हैं, वहाँ पे बहुत सही मिलता है यार टोस्ट। आज क्यों है बंद किया हुआ इसमें? इसका पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता इसका कब बंद होता कब खुला। आप क्या करें? मार दी गाड़ी, मारी जिमनी वाले ने मारी है। ऐसे कैसे बच गए ये खुली रोड में? भैया इधर को लगाओ चिपका के। तगड़ा मौसम हो गया बारिश वाला। ये पूरा सेट आता है ना ये जूत शू कवर के साथ, लोअर डीकैथलॉन से लिया हुआ है ये सारा। हाँ गर्मी लग रही है। पीछे बारिश हो रही थी इतनी जबरदस्त, यहाँ लग रही है गर्मी अब। पर ना भैया बाइकर्स के लिए सबसे बढ़िया है जो इन्होंने साइड से रास्ता निकाला हुआ है ना, फंसता नहीं ना बंदा यार, बहुत रेयर। बस यही पंगा है, यहाँ पे एक मोड़ गलत काट लो बंदा वापस। ये देखो भैया पहुंच गए उस तरफ, मैं हूं इधर, सिर्फ एक मोड़ गलत। अब हमें पूरा चौक घूम के वापस आना पड़ेगा, ट्रिब्यून चौक से इस रोड पे आना पड़ेगा वापस। अच्छी लग रही है एनएक्स। अंदर को काटना, राइट को बिल्कुल। लाइटों पे आ जाओ, चलो 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 सीधा चौक, इधर को आ जाओ मेरी तरफ को। कहाँ चले गए? बस के, हाँ बस आप चौक से अब राइट मार रहे हो, हमने दूसरी वाली लाइन में जाना है, ठीक है परे। हाँ यू टर्न मार गए उस तरफ। हाँ फाइनली हम लोग होंडा पहुंच गए हैं।
होंडा बिग विंग। चेंज हो गया। स्टैंड। ओहो हो, निकाल दूं क्या? लो जी, होंडा की एजेंसी में हम लोगों ने बाइक खड़ी करी। वी जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो हम लोगों ने सोचा कि जितनी देर वहाँ पे काम होगा उतनी देर हम लोग एल्केमिस्ट जाते हैं। भैया के डैड की कुछ मेडिसिन हम लोगों ने पिक करनी थी, बट मौसम ऐसा बेईमान था, चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा था। बट नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने मन को संभाला कि नहीं भाई मत खा, क्या फ़ायदा होगा वर्कआउट करके। फटाफट से मेडिसिन वगैरह पिक करी। टाइम बहुत ही ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे। एजेंसी की क्लोजिंग टाइम 6 बजे का था, बट हम लोग एजेंसी पहुँचे हैं 6:30। रिक्वेस्ट करी उन्हें कि भाई साहब प्लीज़ आप बिलिंग करके रखना, हम बाइक उठाते हैं। बाइक उठाने पहुँचे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए मैं और भैया अलग अलग बाइक्स पे, बस ये हमें टेंशन यही थी कि हमें बाइक मिल जाए, नहीं तो हमें रात को यहीं रुकना पड़ना था और हमारा वेंसडे का पूरा दिन बर्बाद होना था। जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने बाइक उठाई और इंडस्ट्रियल एरिया के रास्ते से होते हुए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और ऑफिस आवर्स भी थे, तो बहुत ही सूझबूझ करके हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए पहुँचे सेक्टर 10 पंचकुला, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। भाई साहब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मेरा शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। और दूसरा, ये वॉइस ओवर इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि माइक की जो वायर है वो कनेक्ट करने में मेरे को डर लग रहा था कि कहीं पानी पूनी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो हमारा जो ये कैमरा है इसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। जैसे तैसे करके हम इंडस्ट्रियल एरिया से होते, मैंने भैया को सिर्फ यही चीज़ बोली, मैं कहा भैया मेरे पीछे चिपका के रखना, आप ना आपने लेफ़्ट जाना ना राइट जाना, बस मेरे पीछे रखो चिपका के, मैं आपको शॉर्टकट से सीधा पहुंचाऊंगा पंचकूला, क्योंकि ज़िंदगी हमारी इन्हीं सड़कों पर बीतती है। सेक्टर 10 पंचकूला हम लोगों ने एंट्री तो कर ली, बट वहाँ पे बारिश के चलते ना जो एरिया है जहाँ पे हम लोग यूजुअली डिनर करते हैं वो सारा का सारा शट डाउन हो रखा था। तो हम लोगों ने सेक्टर 10 में एक बहुत ही फेमस आउटलेट है तवा, वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स शिमला। रास्ते में कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे तो बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, बट कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल बारिश बंद हो चुकी थी, बट ठंडी हवा के थपेड़े ऐसे बज रहे थे ना। और सबसे जो तगड़ा मेरे को ड्रॉबैक ये लगा कि मेरे पास वाटरप्रूफ ग्लव्स अवेलेबल ही नहीं है। दोनों के दोनों ग्लव्स मेरे ऐसे गीले हो रखे थे और मैंने सारे के सारे ना अपने क्लस्टर मीटर के सामने रख दिए ताकि थोड़ी सी हवा लगती रहे और ये सूखते रहें। बट हालत ऐसी ख़राब हो रही थी ना मेरी कि बस जैसे तैसे करके कुछ आधा घंटा तो मैंने बाइक ड्राइव कर ली थी, बट आधे घंटे के बाद मेरी दोनों हाथों की उंगलियां नम हो गई थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा मेरे हाथ का। जैसे तैसे करके पहुंचे हैं जी हम। यहाँ से हम लोगों ने सर्जिकल ग्लव्स ख़रीदे कि भाई थोड़ी हवा हुआ से बचेंगे, क्योंकि हाथ और ग्लव्स दोनों गीले थे। इन ग्लव्स के ऊपर मैंने जो मेरे राइडिंग वाले ग्लव्स थे वो पहने, बट ये एक्सपेरिमेंट समहाउ फेल हो चुका था। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ठंड से बचें, क्योंकि सिर्फ पूरी बॉडी में ना मेरे को सिर्फ हाथ में ही ठंड लग रही थी और नहीं लग रही थी कहीं पे भी। इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं। ऐसी ठंड लगी कि हालत ख़राब। बस अब ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना सोलन के आसपास कहीं पे कोई होम स्टे या कोई होटल ले लेते हैं और अपनी अपनी बीवियों को फ़ोन कर देते हैं कि भैया हम नहीं आ रहे अभी, हम आएंगे सुबह। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और बारिश होगी बंद। बिना ग्लव्स के शिमला तक पहुंचा हूँ, हालत ख़राब। और सबसे पहले तो यही कसम खाई कि भाई घर पहुंच के अगले दिन सुबह सुबह ग्लव्स ही ऑर्डर करूँगा, वो भी वाटरप्रूफ, चाहे वो आए 1800 रुपये के, चाहे वो आए 2800 रुपये के, चाहे वो आए 10,000 के। बिना ग्लव्स खरीदे मैं नेक्स्ट बाइक राइड पे नहीं जाने वाला। अब सफ़र हमारा समाप्त हुआ। रात को हम 11:30
11:45 पे शिमला पहुँचे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, राइड सेफ। और हाँ, जब भी राइड करो, स्पेशली फॉर द राइडर्स, हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमेशा अपने राइडिंग गियर्स कंप्लीट रखें, रेडी रखें, क्योंकि पूरी राइड का सत्यानाश हो जाएगा अगर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप फील नहीं ले पाओगे अगर आपके राइडिंग गियर्स प्रॉपर नहीं है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टेक केयर। बाहर ही रहोगे आज तुम? नहीं बाबू, हाँ, बहुत कोई ठंड, टाइम नहीं है घर आने का। बहुत ठंड है। गाड़ी में सोओगे, अपनी बाइक पे सो आज तुम, ठीक है? पता कितनी ठंड है।